हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो बेस्ड ऑन है रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। यस, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। लाइक मैं अगर मोशन में हूँ विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में हूँ, तो कोई ऑब्जेक्ट मुझे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मुझे देख रहा है, या कोई मेरा फ्रेंड रेस्ट पे खड़ा है और मुझे देख रहा है, तो उसको मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही नज़र आएगी। बट अगर वो मोशन में है और वो मुझे देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग कि उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिलेटिव वेलोसिटी ना प्लेन में, यानी कि हमारी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, या तो सेम डायरेक्शन होगा 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो कि सेम डायरेक्शन में हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर। यस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और टू ट्रेन की डिफरेंट स्पीड है, और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेन की स्पीड कम है, वो जो बगल में ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो और आपकी ट्रेन की 80 किलोमीटर पर आवर हो, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। यस, 60 + 80 हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि जो आपको अपेयर हो रहा है कि उस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, नहीं, हो सकता है कि उसकी स्पीड सिर्फ 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो दिख रही है, वो डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके, अब हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन है। कोई कार ए डायरेक्शन मूव कर रही है, कोई कार बी डायरेक्शन मूव कर रही है, लाइक ईस्ट या नॉर्थ या साउथ, जो डिफरेंट डायरेक्शन हो सकते हैं प्लेन में। जैसे कि मैंने आपको जब वेक्टर कंसेप्ट समझाया था, यस, वो कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक्टर से ये साइन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक, हमें डायरेक्शन लेने में थोड़ा ईजी हो जाता है, और वेक्टर से करना और ईजी हो जाता है इसको, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता है इसमें। तो वेक्टर में आपको समझाया था मैंने, यस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में, यस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर बताया था, तो वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आपको। यस, उसमें मैंने एक 2 कार्स ड्रॉ की थी। यस, कार ए और बी, और एक की डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट थी और एक की डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ थी, और दोनों डिफरेंट कार में 2 फ्रेंड्स थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी थी, तो यस, दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। और उसी के कुछ अलग टाइप के जो है कंसेप्ट वो समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन का कंसेप्ट है क्या। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर जो है बारिश का टाइम है, वैसे भी चल रहा है और नियरली एंडिंग पे है। तो यस, रेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड रेन कब होगी, जो बारिश है वो वर्टिकली डाउनवर्ड तब होगी जब हवा नहीं चल रही होगी, क्लाउड ऊपर है, और बारिश की बूंदें आपके सर पे नॉर्मली परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यस, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड जब हवा नहीं चल रही, तो हम ये मान के चल रहे हैं विंड इज नॉट ब्लोइंग। ओके, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इस बंदे ने अम्ब्रेला पकड़ रखा है, लेकिन अम्ब्रेला लेकर के खड़ा है रेस्ट पे, लेकिन उसको घर जाना है, तो घर जाने के लिए मोशन में तो आना पड़ेगा। तो जब वो मोशन में आया, तो क्या अम्ब्रेला इसी तरीके से होल्ड करेगा, नहीं, उसको अम्ब्रेला को इस तरीके से, और थोड़ा जल्दी में है, दौड़ना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला को वर्टिकल से कुछ बेंड करना पड़ेगा। ओके, और वही यहाँ पे इसने किया कि जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन, एक्चुअली में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही, लेकिन जब ये मोशन में आया, जब ये बंदा जब मोशन में आया, तो अब इसको अम्ब्रेला वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा इतना उसको बेंड करना पड़ा, और जैसे जैसे अपनी ये स्पीड बढ़ाएगा, इसको थोड़ा और बेंड करना पड़ेगा। क्या है ये कंसेप्ट, यस, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट हम
समझते हैं कि यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन होगी, अब इस केस में तो वर्टिकली डाउनवर्ड है जब वो रेस्ट में था, लेकिन जब वो मैन दौड़ेगा या मूव करेगा कुछ स्पीड के साथ तो ये एंगल चेंज होगा, यानी कि जो उसको रेन अपीयर होगी या जो रेन उसको हिट करेगी वो उसके रिस्पेक्ट, मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन की डायरेक्शन होगी वो वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो अम्ब्रेला को उसी तरीके से वो होल्ड करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कंसेप्ट को, और वो कंसेप्ट में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही लगाते हैं। वैसे हमें डेफिनेशन पता है, लेट वी एम क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। हम ये मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेक्टर फॉर्म में स्टडी करेंगे। एंड वी आर दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, नाउ तो ये जो वेलोसिटी है वो कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी मैं दौड़ रहा हूँ ग्राउंड पे, मेरी वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड पे रेन की वेलोसिटी क्या है ये। बट जब मैन की कुछ स्पीड है और मैन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कॉमा एम दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, yes this is the relative velocity of rain with respect to man, क्लियर। तो ये हमें फाइंड करना है और वेक्टर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो इट कैन बी रिटन एज, यानी वी आर एम इज रिटन एज that is VR minus VM। ये तो डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है VAB यानी VA माइनस VB, VBA VB माइनस VA, तो VRM VR माइनस VM। अब इसको एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन वेक्टर से और डिटेल में समझते हैं। डायरेक्शन वहाँ से आ जाएगी हमारे पास, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये डायरेक्शन VRM की कैसे। तो यस इसको हम लिख सकते हैं, माइनस है, इट कैन बी रिटन एज यस VRM कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ एडिशन, तो इट इज एडिशन ऑफ VR वेक्टर प्लस ऑफ माइनस VM वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। दैट मीन्स जो VRM है वो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट है, ठीक। तो ड्रॉ करते हैं, ओके इसको ड्रॉ करते हैं कि VRM की डायरेक्शन क्या होगी अगर हमें VR प्लस ऑफ माइनस VM क्लियर है। तो मैं ये साइड ड्रॉप करता हूँ और देन इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया, तो यस तो हमारा जो फॉर्मूला है VRM दैट इज VR वेक्टर प्लस ऑफ माइनस VM वेक्टर। अब इसको शो करते हैं। यस तो जो हमारी VR की डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कोई बंदा ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा है तो ये VR वेक्टर वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक। एंड अब ये जो मैन है वो दौड़ रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर ये इस डायरेक्शन में दौड़ा, वेलोसिटी ऑफ मैन अगर ईस्ट की तरफ मूव किया या ये डायरेक्शन में शो कर दिया कि हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस, चलो अगर मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, या ईस्ट, तो ये VM की डायरेक्शन है। अब आप देख लो VRM क्या है, VR प्लस ऑफ माइनस VM, VR तो दिख रहा है बट हमको माइनस VM चाहिए क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है VRM, ओके। तो ये VM है तो व्हाट इज माइनस VM, यस इसका अपोजिट यानी नेगेटिव, और ये हो जाएगा दिस वन इज माइनस VM वेक्टर, क्लियर, दिस वन इज माइनस VM वेक्टर। तो माइनस VM और VR का रिजल्टेंट और टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो इन बिटवीन आता है, इन बिटवीन आएगा, यानी ये हमारा VRM आएगा। बाकी ये एंगल यानी हम शो कर रहे हैं कि जो रेन है वो रेन इस तरीके से, देखो आप वही प्रूव हो गया कि इस तरीके से रेन जो है मैन को हिट करेगा, तो अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना, यस। तो यानी वर्टिकल से इसको थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल बेंड करना पड़ेगा अगर वो
इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो, और ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा हो जाएगा। और अब यहाँ से आपको बता दें ये वी एम वैक्टर ये है और इसका माइनस वी एम वैक्टर है। फिलहाल ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है, बाकी वी एम वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस वी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी वी एम वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज होगा, यानी ये मैन अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी आर एम की वैल्यू यस ये उसकी टूवर्ड्स शिफ्ट होता है, तो ये टूवर्ड्स शिफ्ट होगा तो ये एंगल इंक्रीज होगा, यानी ये एंगल इंक्रीज होगा। इसीलिए जैसे जैसे अपनी ये स्पीड बढ़ाएगा इसको और अम्ब्रेला को बेंड करना पड़ेगा। अगर अपने इसने स्पीड कम कर दी यस, अगर ये वैल्यू कम हो गई क्योंकि ये कम होगा तो ये कम होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कम हुई इसके मुकाबले तो ये वी आर एम इधर तरफ शिफ्ट होगा। तो जो रिजल्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों वैक्टर्स से रिजल्टेंट आ रहा है वो उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये अपनी वैल्यू भाई रेन अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी से हिट कर रहा है, ये अपनी वेलोसिटी कम या ज़्यादा करेगा तो उसको अम्ब्रेला का जो एंगल है वो चेंज करना पड़ेगा। अपनी वेलोसिटी इसने कम कर दी तो ये थीटा कम हो जाएगा, अपनी वेलोसिटी इसने बढ़ा दी तो ये थीटा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को शो कर दिया और हमें डायरेक्शन मिल गई। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा कि भाई व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, यानी उस मैन को जब रेन की ड्रॉप हिट करेगी अगर बाई चांस अम्ब्रेला नहीं है तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, या अम्ब्रेला को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, यानी व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एम। यस, वी आर एम का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में वी आर वैक्टर का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर, वी एम वैक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस वी एम वैक्टर के मॉड का स्क्वायर, वही होगा आपका स्क्वायर जो वी एम वैक्टर का होता है। तो ये स्क्वायर और प्लस 2 वी आर वी एम कॉस एंगल, 2 वी आर वी एम क्या माइनस वी एम के बीच का एंगल, तो वी आर और माइनस वी एम के बीच का एंगल 90 तो है, कॉस 90 0 है, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा किस वेलोसिटी से रेन मैन को हिट करेगा, ठीक है। अब एंगल कि आपको अम्ब्रेला को कितने एंगल से बेंड करना है, तो एंगल कैसे आएगा, यस क्लियर आपको दिख रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला, इधर से नहीं अब यहाँ से समझ लेते हैं, थीटा यानी यहाँ से टेन थीटा, सामने परपेंडिकुलर, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, वी एम वैक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेना है, टेन थीटा जो होगा इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ माइनस वी एम वैक्टर, यस परपेंडिकुलर, और जिससे ये एंगल बन रहा है बेस, यानी वी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वी आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंगल भी फाइंड कर लिया कि जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में होल्ड करना है, यानी थीटा एंगल से होल्ड करना है, ठीक। एंड हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली रेन की, कि रेन किस वेलोसिटी से अम्ब्रेला को हिट करेगा, और अम्ब्रेला नहीं होगा तो मैन को हिट करेगा इस फॉर्मूले से। तो क्लियर हो गया रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अगर क्लियर हो गया देन आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या है आपका, यस एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व, रेस्ट में था, मैन ऑब्जर्व डेट की जो रेन है वो फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है जब वो रेस्ट में था। व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, अब मैन की वेलोसिटी दी हुई है, यस जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया तो इसको क्या करना पड़ा, इसको अम्ब्रेला को वर्टिकली नहीं अब कुछ वर्टिकल से एंगल बेंड करना पड़ा, कितना 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, यानी रेन इस तरीके से हो रही है वी आर वैक्टर, मैन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो रेन अपीयर होगी वो ऐसे अपीयर होगी जैसा कि मैंने अभी कंसेप्ट समझाया आपको, यानी वर्टिकल से थीटा एंगल, दिस इज अ वी आर एम रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, और ये माइनस वी एम वैक्टर, ठीक है वही डायग्राम। तो वी एम दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, थीटा गिवन है 60 डिग्री से उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल से ऐसे बेंड करना पड़ा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, तो बताओ वी आर क्या होगा, वी आर की वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला एंगल दिया हो टेन थीटा परपेंडिकुलर, तो थीटा अगर ये है तो ये भी थीटा ही है, और ये सामने परपेंडिकुलर ये क्या है, यस वी एम पैरेलल वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो ये वी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी माइनस वी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम यहाँ पर, ओके दिस वन अपॉन
बेस यानी वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो टेन थीटा यानी 1060, ओके। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैन, यस 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज फाइंड करना है हमको, तो 1060 की वैल्यू, वेरी गुड, √3 4 किलोमीटर पर आवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज इक्वल टू व्हाट, 4 अपॉन √3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही है, रैशनलाइज करना है, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 √3 की वैल्यू 1.732। अगर सॉल्व और आगे करना है तो √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा। इतनी वेलोसिटी से जो है रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेलोसिटी से रेन ड्रॉप यानी रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन ड्रॉप ने मैन को हिट किया या इस अम्ब्रेला को हिट किया, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे यानी वो आप VRM फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, यस दिस VRM, अगर आप ये राइट ट्रायंगल देख लें, ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग, तो यस ये आप फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं आप, तो यस आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का रूट। तो आपको ये VM तो पता ही है 4, और VR हमने ये फाइंड कर लिया, यहाँ रख करके आप VRM भी फाइंड कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हमको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप बताना था, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वैल्यू है इसकी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो वही आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना पड़ा, वेक्टर वाला कंसेप्ट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बस सब्ट्रैक्शन को एडिशन फॉर्म में लिख करके रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ी। ओके, एक और एग्जांपल है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये अपने आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। ट्राई करो आप लोग, कुछ को ट्राई किया होगा इन्होंने, ठीक है, सॉल्व हो गया होगा, कुछ को टाइम लग रहा होगा, तब तक हम भी सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट, रीड करते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे वही वर्टिकली 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल। ओके, तो यहाँ पे साइकिलिंग हो रही है, तो वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हम शो कर देते कि हमने लेट ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन माना, ठीक है, हमने ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन माना कि लेट ये नॉर्थ है और लेट ये साउथ है, ऐसा मान लिया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम पूरा ड्रॉ करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हम अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब इस तरीके से ड्रॉ करके थोड़ा समझना इजी नहीं रहेगा, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हमने ऐसा मान लिया कि नॉर्थ साउथ ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि जो है दैट वुमेन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ, यस वेलोसिटी ऑफ दैट वुमेन एंड वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको वेक्टर लगा दिया, और मैंने इसको अगर एक्स एक्सिस मान लिया, साउथ को प्लस एक्स मान लिया, तो फिर मैं इसको आई कैप लिख दूंगा, ठीक है। अदरवाइज इसके साथ अगर वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो वी वुमेन 10 मीटर पर सेकेंड टू साउथ, ठीक है, या आई कैप जे कैप टर्म में वी वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख दिया। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिख रहे हैं, तो वो वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर ही होता है वो। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। अच्छा, तो यानी साइकिलिंग भी है, बाईसाइकिल भी चला रही है और एक हाथ से अम्ब्रेला भी है, थोड़ा रिस्की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आराम से 10 मीटर पर सेकेंड से ये बाईसाइकिल की स्पीड है, और ये अम्ब्रेला भी होल्ड कर रखा है। तो अम्ब्रेला जो होल्ड करेगा, वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा कुछ एंगल से, वर्टिकल से, इस तरीके से साइकिलिंग भी हो रही है, साउथ डायरेक्शन में जा भी रहे, और ये अम्ब्रेला कुछ वर्टिकल से होल्ड कर रखा है इस तरीके से, एक हाथ से हैंडल पकड़ रखा है, और एक अम्ब्रेला और ये साइकिलिंग। तो यस, तो ये इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट इज
वर्टिकली डाउनवर्ड तो अगर ये आई कैप मान लिया देन ये जे कैप तो माइनस जे कैप भी लिख सकते हैं, और ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से। तो यस, वेलोसिटी ऑफ रेन वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट इस जो वुमेन है जो कि खुद मूव कर रही है, क्योंकि साइकिलिंग कर रही है, तो जो साइकिल की स्पीड है उस पर है वो तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई, तो इसलिए वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यही सेम वही कंसेप्ट है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट वुमेन। ओके, तो ये आ जाएगा। तो वी आर डब्ल्यू फाइंड कर सकते हो आप। वी आर डब्ल्यू क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू वुमेन, दैट इज वी आर माइनस वी डब्ल्यू, सेम कंसेप्ट। और ये आपका वी आर है, ये अगर ये वी डब्ल्यू है वेलोसिटी ऑफ वुमेन, तो ये माइनस वी डब्ल्यू। ओके, और यस वी आर माइनस वी डब्ल्यू दैट इज वी आर प्लस ऑफ माइनस वी डब्ल्यू, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो यस वी आर और माइनस वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट है, इसलिए इन बिटवीन आया वी आर डब्ल्यू। तो हमको फाइंड करना है डायरेक्शन यानी एंगल फाइंड करना है, सिंपल है, टेन थीटा फाइंड करना है। तो टेन थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, यानी ये चीज़ इसके इक्वल होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस ऑफ वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वुमेन, यस उसका मैग्नीट्यूड अपॉन ये बेस वी आर लाइन वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड, क्या वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन इज 10, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 30। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड किया ना हमने 10/30, और टेन थीटा का 10/30 इसका मतलब ये है कि यानी कि टेन थीटा 1/3 आया हमारा, 1/3। हाँ, अब कुछ को कन्फ्यूज़न हो गया, 1/√3 होता है बेटा, 1/√3 होगा तो 30 होगा, ये 1/3 है, 1/3 है। तो अब ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। अब टेन थीटा का 1/3 है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे तो अगर 1/√3 होता तो हम कह सकते थे कि ये 30 डिग्री है, या √3 होता तो 60। तो यहाँ पर या तो इतना आंसर लिख के छोड़ दो, या थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3 लिख देंगे, इतना सफिशिएंट है बेटा। अदरवाइज टेबल गिवन होगा तो उससे देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर, या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यस क्लियर हो गया, यानी रेन अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। यानी अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप बारिश में बाहर निकले अम्ब्रेला लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ब्रेला सीधा नहीं, थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है, वो तो लॉजिकली है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो चुका है आपको कि थोड़ा एंगल बेंड करना पड़ता है, और जितनी तेज़ से चलेंगे उतना ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिवर, यस मैन रिवर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या बोट प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि बोट रिवर को क्रॉस कर रही है। तो इस प्रॉब्लम में रिवर क्रॉस करने के दो तरीके हैं टू क्रॉस अ रिवर, एक तो कम टाइम में क्रॉस करना और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना। पहले हम करेंगे यहाँ पर केस फॉर मिनिमम टाइम, हमें रिवर क्रॉस भी हो जाए और टाइम कम लगे, ठीक है, लेकिन होगा कैसे में, या इस तरीके से समझो आप कि आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग पहले सीखी, तभी तो स्विम करके रिवर क्रॉस करेंगे ना। बोट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर स्विमिंग नहीं आती तो बोट से क्रॉस करेंगे। तो फिलहाल ये रिवर मैन प्रॉब्लम है, तो हम ये समझते हैं कि पहले स्विमिंग पूल में हमने स्विमिंग सीख ली अच्छे से, वहाँ तो वाटर स्टिल होता है, वहाँ पे हमने अपने हाथ चलाया, सीख लिया कि भाई इस तरीके से एक्शन रिएक्शन वहाँ अप्लाई किया, पानी को पीछे की तरफ, पानी हमें आगे की तरफ ले जाएगा, तो यस तो हम आगे मूव करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो वाटर है वो रेस्ट में, तो वहाँ हमारी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो ऐसा तो नहीं इस रिवर में जाकर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमारी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, यानी हम जो स्विम करेंगे वो 4 किलोमीटर पर आवर से ही करेंगे। बस अब यहाँ जो वाटर है वो रेस्ट में नहीं है। यस, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है आपको कि भाई रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें जो गिवन है वो है लेट की 3 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ शो करे, यस ये रिवर है, यस वेरी गुड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन को समझने के लिए इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, और ये सी लेते हैं। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, बी टू सी। अब इस रिवर में आप क्रॉस करने जा रहे हो, जबकि स्विमिंग की थी आपने स्टिल वाटर में,
4 किलोमीटर पर आवर से मान लिया, वेलोसिटी ऑफ मैन यस 4 किलोमीटर पर आवर एंड दैट स्टिल वाटर। अब यहाँ पे भी पानी में जो हाथ चलाएगा वो तो 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी रिवर में भी स्विम करेगा तो वो 4 किलोमीटर पर आवर से ही वो स्विम करेगा। बाकी रिवर की स्पीड की वजह से उसकी स्पीड क्या अपीयर होगी उसके दोस्त को, यानी चलते हैं दोस्त को लेके, वो बताएगा कि बेटा हुआ क्या आपके साथ। हुआ क्या कि आप अपने दोस्त के साथ चले कि देखो मेरे को स्विमिंग आ गई है, चलो रिवर क्रॉस करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम रिवर क्रॉस करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम, तो आइडिया था नहीं आपको, ये बात स्विमिंग करने का आइडिया, तो हम स्विम कर सकते हैं, गुड, चलो रिवर क्रॉस करते हैं। तो ए से बी वो उसको लगेगा मैं सामने पहुंच जाऊंगा स्विम करके, आप देखना मैं कितने टाइम में पहुंचता हूँ, टाइम चेक कर लेना आप। तो इसने अपने फ्रेंड को यहाँ कह दिया कि तुम यहीं पे खड़े रहो और मुझे देखो। तो ये ए से बी गया, स्विम कर रहा है। मैन जो है वो रिवर को के रिस्पेक्ट में स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। मैन को लग रहा है कि मैं सीधे स्विम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फ्रेंड जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ये देख रहा है इसको क्लियरली कि मैन रिवर के रिस्पेक्ट में स्विम इधर कर रहा है, लेकिन क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में, तो ये मैन एक्चुअल में जा इधर रहा है, यानी मैन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, यानी इस बंदे के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन, जबकि वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। रिवर ग्राउंड पे तो मूव कर रही है, यस फ्लो कर रही है, तो वी आर जी ये डायरेक्शन है। तो हम जी नहीं लिखते क्योंकि जी ग्राउंड को जीरो मान लेते हैं, तो वी आर जी मतलब वी आर ही कहते हैं, वी आर जी को हम वी आर कह सकते हैं, ठीक है, ओके, या वी एम जी को वी एम। लेकिन मैन रिवर को क्रॉस कर रहा है तो रिवर के रिस्पेक्ट उसकी स्विम करने की स्पीड वही रहेगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये इधर स्विम कर रहा है और इसको लग रहा है कि मैं बी तक पहुंचूंगा सामने, लेकिन जब वो रिवर क्रॉस किया और उसने देखा तो वो इधर पहुंचा है। क्यों? ये तो आपको आइडिया लग गया, क्योंकि रिवर थोड़ा अपने साथ ले गई उसको लगा मैं सीधे पहुंचूंगा, लेकिन रिवर उसको अपने साथ ले गई और वो पहुंचा कहाँ, सी पॉइंट पे, जबकि उसको सामने पहुंचना था। अब क्या करेगा, वहाँ से उसको चल के आना पड़ेगा, वापस सी से भी आना पड़ेगा, तभी वो सामने पहुंचेगा। तो यानी आइडिया लग गया, फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था ना, आइडिया लग गया कि सीधा सीधा नहीं क्रॉस करना है, सीधा सीधा क्रॉस जाऊँ अगर अपनी डायरेक्शन रखेगा वेलोसिटी की, मैन रिवर के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शन सीधा सीधा रखेगा तो पहुंचेगा इधर, क्योंकि रिवर अपने साथ ले जाएगी। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल नज़र आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ वेक्टर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स जो कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑर्डर सेम है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, थर्ड साइड के इक्वल होता है और उसका ऑर्डर अपोजिट होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वी एम आर और वी आर जी का ऑर्डर सेम है और वी एम जी का ऑर्डर उसके अपोजिट है। तो ये कंसेप्ट क्या रिलेटिव वेलोसिटी के साथ सही आ रहा है? तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि ट्राइंगल ऑफ इसमें सही बैठ रहा है कि नहीं। यस, तो वी आर तो हमें 3 किलोमीटर पर आ रहा है, लेट की वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वी एम है 4 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ मैन जिस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस करेगा, तो ये बेटा ये वी एम आर है, रिवर को इसी वेलोसिटी से वो क्रॉस करेगा, ठीक है, ये वी एम आर है। तो वी एम आर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज वी एम माइनस वी आर होता है, जैसे वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी, तो वी एम आर मीन्स वी एम माइनस वी आर, ठीक है। ये वी एम मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वी आर मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चेक कर लो कि जो वी एम आएगा तो इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी वी एम आर प्लस ऑफ वी आर आया, ठीक है। वी एम ये माइनस इधर प्लस हो गया, देखो प्लस करना है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये जो दिख रहा है वो इनटू वेक्टर का एडिशन, ट्राइंगल लॉ वाला कंसेप्ट सही आ रहा है, देखो यस, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है, और जिनको ऐड करने पे आ रहा है तो जो ऐड हो रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वी एम आर और वी आर का ऑर्डर सेम है, और वी एम यानी वी एम जी, वी एम मीन्स वी एम जी, ठीक है। तो जो आपका वी एम है वो मतलब वी एम जी है, ठीक है, और जो वी आर है मतलब वी आर जी भी कह सकते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी जिस वेलोसिटी से वो स्विम कर रहा है रिवर में वो, ठीक, तो वो आपका वी एम कहाँ आया, वी एम जो है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी उसका फ्रेंड अगर उसको देख रहा है तो वो वी एम है, यानी वी एम जी है, वो वी एम आर प्लस वी आर आया है,
देखो वी एम आर प्लस वी आर, इन दोनों का वेक्टर सम इज इक्वल टू यस दिस वन, तो वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के अपोजिट है, ट्राइंगल लॉ सही बैठ रहा है इस पर, यानी वेक्टर कंसेप्ट इसमें सही अप्लाई हो रहा है, यानी हमने सही डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ करके अगर डायग्राम सही ड्रॉ किया और सही मेंशन किया कि भाई ये वी एम आर है, ये वी एम जी है, कन्फ्यूजन इसी में होता है, इसको बच्चा वी एम जी ले लेता है, इसको वी एम आर मान लेता है, अगर गलत लिया तो अपने आप ये कंसेप्ट सही बैठेगा ही नहीं आपका। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कंसेप्ट को चेक भी करना है कि हमारा इसमें वेक्टर कंसेप्ट भी सही अप्लाई हो रहा है और वेलोसिटी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी भी सही आ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने वेक्टर के अकॉर्डिंग डायग्राम भी बना दिया। बाकी ये तो राइट ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, तो बाकी सॉल्व करने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं, कुछ राइट ट्राइंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई करके भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट अप्लाई करके। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, यानी कि इसको लग रहा था मैं सीधा पहुँचूंगा, पर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होकर इधर पहुँच गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि अब नेक्स्ट टाइम इसको करना क्या है, वो आइडिया लग चुका है कि नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे नहीं क्रॉस करना है, इस तरीके से क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ सामने ही पहुँचेगा। ठीक है, रिवर अपने साथ ऐसे कर ले जाएगी, तो इधर न इधर जा रहा होगा लेकिन रिवर अपने साथ इधर पहुँचाएगी, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। लेकिन उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं कि भाई हमसे पूछा जाएगा कि कितना डिस्प्लेस हो गया, जाना तो ए को बी पे था, ए से बी जाना था, पहुँच सी पे गया, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, यस टाइम कितना लगा वो तो फ्रेंड ने बता दिया कि इतना टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में तुमको, तो टी हमें पता है कि इतना टाइम लगा। तो अब आगे सॉल्व करें हम, लेट यही वैल्यू गिवन मानते हुए। तो ये हमारा डायग्राम तो क्लियर है, हमने सही से शो कर दिया कि वी एम आर, वी एम जी और वी आर जी यानी ये सब वैल्यू क्या है। तो ना अब हमसे कहा जाए टाइम फाइंड करो या टाइम गिवन है, अगर टाइम फाइंड करने को कहा जाए तो आपको गिवन फिर ये होगा, यस डी मान लिया क्या, यस इट्स द विड्थ ऑफ रिवर डी। तो टाइम कितना लगा इस रिवर को क्रॉस करने पे, तो देखो ये डी कैसे डिस्टेंस है, ऐसे मेजर किया ना, तो ये जो डी ऐसे है यानी ए से बी है डी, तो हमारा डी जो है वो ए बी है, तो इस ए बी डायरेक्शन में स्पीड कौन सी है, वी एम आर है ना, तो टाइम होगा डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड उसी डायरेक्शन में कौन सी है, वी एम आर वैक्टर वाली स्पीड। ओके, तो इस फॉर्मूले से टाइम आ जाएगा, तो जितने टाइम में ये ए से बी गया, यानी जितने टाइम में अगर कहें कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हुआ उतने में एक्स होता है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था टाइम वही रहता है, तो उतने टाइम यानी टाइम लगा जो उसको क्रॉस करने में वो टी है, यानी यही टाइम इसने ऑब्जर्व किया इसके फ्रेंड ने, तो ये टाइम है आपका। अच्छा अब बी सी डिस्टेंस मेज़र करना, तो अगर हमें मेज़र करना कि भाई पहुँच कहाँ गया तो वापस आना पड़ेगा इसको, तो बी सी डिस्टेंस अगर मेज़र करना तो ये टाइम आ चुका है, तो टाइम इंटू बी सी डिस्टेंस में कौन सा स्पीड है, आर जी वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर यस उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी सी डिस्टेंस भी मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा। और ये टाइम ज़रा नोट कर लेना आप, तो पता चल जाएगा कि ये जो टाइम है वो मिनिमम टाइम आया। हाँ डिस्प्ले ज़्यादा हो गया, वो एक्चुअल में गया ए से सी, उसको लगा मैं जा रहा हूँ ए से बी, फ्रेंड ने बताया नहीं आप ए से सी गए हो, डिस्टेंस ज़्यादा चला गया, टाइम कम लगा यहाँ पर। ओके नेक्स्ट इसमें अभी एग्जांपल जो है वो आगे स्टडी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो अब हमें ये समझ आ गया कि रिवर जो क्रॉस करना था वो फर्स्ट टाइम गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम दोस्त को उसने बोला बेटा यही रहो, हम आपको अब सही से रिवर क्रॉस करके दिखाते हैं, अब हम सीधे ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही पहुँचेंगे, बी पॉइंट पे हम पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अब मैं जाऊँगा इसको सी ले लेते हैं, ए सी सी डायरेक्शन में, ए सी सी डायरेक्शन में मैन रिवर के रिस्पेक्ट में ए सी सी डायरेक्शन पे जाएगा और पहुँच जाएगा बी पॉइंट पे, यानी सामने सामने पहुँच जाएगा, उसका फ्रेंड को भी दिखेगा क्लियरली कि हाँ वो बी पे पहुँचा है। अब यहाँ पे यानी जो डिस्टेंस कवर होगा वो ए बी डिस्टेंस कवर होगा, जबकि यहाँ डिस्टेंस इसने ये कवर किया, टाइम कम लगा। कैसे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि टाइम यहाँ पे कम लगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो रिवर के अगेंस्ट में और उसमें उसका कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग है, तो टाइम कम लगता है। यहाँ ए से बी ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, तो हमारा केस है शॉर्टेस्ट पाथ वाला, दैट इज़ ए बी शॉर्टेस्ट पाथ
कवर करेगा और सही सही सामने पहुंच जाएगा ये। तो अब इसको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा फिजिक्स समझना पड़ेगा, क्योंकि एंगल पता होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, एंगल थीटा पता होगा कि हमें इतना इस इस ए बी से इतना जो एंगल बना करके इधर मूव करना है, तब वो बी तक पहुंचेगा। थोड़ा एंगल कम ज़्यादा हुआ तो एग्जैक्टली बी तक पहुंचेगा नहीं। तो यस, थीटा कैसे फाइंड करें, और उससे पहले अगेन अप्लाई करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला और ट्राइंगल लॉ वाला कंसेप्ट क्या इस पर सही से बैठ रहा है। ठीक है, यानी हमने डायग्राम सही से बनाया। तो VMR यानी मैन रिवर के रिस्पेक्ट में जाएगा A से C। ठीक है, उसका फ्रेंड उसको देखेगा तो वो पहुंच रहा है इधर। मैन फ्रेंड यानी ग्राउंड पे है खड़ा, फ्रेंड ग्राउंड पे है, तो VMG ये, और ये डायरेक्शन, यस ये डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, या VRG भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VMR यानी वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज VM माइनस VR। वही जी अप्लाई कर सकते हैं, जी लिख सकते हैं कॉमा, क्योंकि VMG इक्वल टू VM ही है। वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी रेन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ पर, रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखो कि जो वैल्यू है VMG की, वो क्या है VMG की, दैट इज VMR प्लस VRG, यही है। ठीक, डायग्राम में देखो इन दोनों का ऑर्डर, जिनका सम कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जिनके सम से ये रिजल्टेंट आ रहा है, भाई हम कहें कि P वेक्टर ये Q वेक्टर, तो उनका सम करके रिजल्टेंट वेक्टर आता है, तो उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। तो देखो क्या है ऑर्डर, VMR का ऑर्डर ऐसे करके है और VRG सही है, ऑर्डर सेम है। हाँ, VMG का ऑर्डर अपोजिट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट आया, देखो रिजल्टेंट ऐसा नहीं कि बड़ी साइड होती है, रिजल्टेंट डायरेक्शन को देखना है। VMR यस AC, ऑर्डर AC है, VRG CB, तो इनका ऑर्डर सेम है, अगर कहा जाए तो क्लॉकवाइज है, और VMG का एंटी क्लॉकवाइज। तो यस, तो यानी ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हमने डायग्राम में सही इंडिकेट किया है सब कुछ। अब तो बस आपको दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगेन वही कि D शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस कवर होगा वो विड्थ ऑफ रिवर के बराबर होगा। तो यस, अगर आपको विड्थ ऑफ रिवर D मेजर करना है, विड्थ ऑफ रिवर गिवन है, और यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या वो टाइम T यही सेम टाइम था जो कि हमने यहाँ फाइंड किया? नहीं, ये टाइम डिफरेंट है, बल्कि ये जो टाइम आएगा क्रॉस करने वाला वो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ जो टाइम आप मेज़र करेंगे T डैश, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? यस, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस D अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस D कौन सा? AB है, विड्थ ऑफ रिवर A से B। ओके, तो स्पीड क्या? स्पीड A से B डायरेक्शन में कौन सी है? VMG। ठीक है, इसका मॉड लेना है, तो इससे आप टाइम फाइंड कर लेंगे, या फ्रेंड बता देगा आपको कि इतना टाइम लगा था, या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम आ गया। और अगर आपको टाइम फ्रेंड ने बता दिया तो विड्थ ऑफ रिवर मेज़र कर लेंगे, अगर आपको VMG पता है। ठीक है, और VMG अगर नहीं पता तो VMG आप फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो VMG अगर आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो उसके फ्रेंड को नज़र आ रही थी, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो यस अंडर रूट में यस VMR के मॉड का स्क्वायर, VRG के यानी VR भी कह सकते हैं का स्क्वायर, और टू टाइम्स VMR VRG कॉस एंगल, यस यहाँ जो एंगल अल्फा मान लेंगे, कॉस एंगल VMR और VRG के बीच में कौन सा एंगल होगा? ये VMR है। ठीक है, ये VMR है और VRG, ये एंगल आपका होगा, लेकिन ये हो जाएगा लेंदी मेथड। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, लेकिन ये एंगल निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको राइट ट्रायंगल नज़र आ रहा है तो सीधे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो उससे तुरंत आ जाएगा। ये VMR आपको पता है, ये VRG पता है, तो VMG आ जाएगा। यस, और एक और तरीका है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी, कि VMR का कौन सा कॉम्पोनेंट VMG की डायरेक्शन यानी AB की डायरेक्शन में, तो उस बेसिस पे भी बहुत इजीली हो जाएगा। यानी ये ज़्यादा बेटर है कि VMG कैन बी रिटर्न एज VMR का कॉस
कॉम्पोनेंट, यस ये वी एम आर वैक्टर है, ये थीटा एंगल है, तो वी एम आर का कौन सा कॉम्पोनेंट वी एम जी की डायरेक्शन में, जिससे एंगल बनता है वो कॉस हो गया, यस। तो ये आपका वी एम जी यहाँ से ईजिली आ जाएगा, ठीक है। थीटा आपको पता ही है, नहीं तो थीटा भी आप फाइंड कर लेंगे। थीटा अगर आपको वी एम आर पता है, भाई मैन को पता है कि मेरी स्विमिंग स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और रिवर की स्पीड गिवन है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर जैसे हमने माना था, तो टेन थीटा या साइन थीटा, यस। अब यहाँ चेक कर लो, थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करो आप, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये बी सी दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर अगर गिवन है कि रिवर की, और ये 4 किलोमीटर पर आवर, तो साइन थीटा आपका आ गया। साइन थीटा आ गया तो फिर कॉस थीटा तो आप आ ही जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट, बस कॉस थीटा यहाँ पुट कर देना, वी एम आर तो पता ही है 4, तो वी एम जी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मत यूज़ करना, टाइम टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पे आप अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटर है दिस फॉर्मूला, ओके। तो इस तरीके से आप वी एम जी फाइंड कर लेंगे, डी दिया होगा, टाइम आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डी है, यानी ये वाला केस शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है, एंड ये वाला केस मिनिमम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, यस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमें क्या गिवन है, 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ओके रिवर, और वो भी वाइड है, रिवर वाइड कितनी है, 2 किलोमीटर, बहुत है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। A man can swim in a still water with 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। मैन कैन, अब यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वी एम जी लिख देते हैं, मैन रिवर में भी जो स्विम करेगा वो इसी स्पीड से ही स्विम करेगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो मैन कैन स्विम इन अ रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, याद करो कौन सा केस, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसको समझ आ गया कि मुझे सीधा सीधा पहुंचना है, तो वो सीधा सीधा पहुंचना है तो वो अपनी डायरेक्शन, यस, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैन रिवर के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन मूव करेगा, और ये रिवर की वेलोसिटी है, ओके। और जो फ्रेंड उसको देखेगा तो वो मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी मैन की डायरेक्शन ये अपीयर होगी, ठीक है। ये मैन को लग रहा है कि वो रिवर, मैन जो है वो रिवर के इसमें इधर जाएगा, ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन इधर रखी है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ उसको कवर करना है, और उसका जो फ्रेंड ग्राउंड पे है वो देख रहा है कि हाँ शॉर्टेस्ट पाथ कवर हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड विच डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा, थीटा फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, इस ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी उसकी, वो फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आपको वी एम आर दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए सी गिवन है, सी बी गिवन है, तो बस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा पी अपॉन एच, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सामने परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, वी आर जी का मॉड, और ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, वी एम आर। तो ये साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा, एंड व्हाट इज वैल्यू साइन थीटा, तो यस इट इज 5 अपॉन 10, ओके, 5/10 यानी 1/2, और अगर आपने गलत लिख दिया ऊपर नीचे तो 2 आएगा, इसका मतलब साइन थीटा के लिए 2 कैसे हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, मतलब आप गलत कर रहे हो, ये सही आया। तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2,
वैसे आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है? वेरी गुड, तो यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते थे ना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री अपना डायरेक्शन रखेगा, ठीक है, इस शॉर्टेस्ट पाथ ए बी से 30 डिग्री यहाँ पर, यानी ये आपका रिवर करंट के नॉर्मल अपनी डायरेक्शन अगर है उससे आपको 30 डिग्री ये इधर मूव करना है, तो 30 डिग्री इधर डायरेक्शन रखेगा तो वो एक्चुअली में बी तक पहुँचेगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। हमको बस ये इंडिकेशन सही से करना है कि VMR क्या है, VRG क्या है, VMG क्या है। वो तो यहाँ पे अगर राइट ट्रायंगल बन गया तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और अगर आपको VMG फाइंड करना है तो क्या करना है, VMR का कौन सा कॉम्पोनेंट VMG की डायरेक्शन में? यस, VMG की डायरेक्शन में कॉस, क्योंकि जिस एंगल बनता है वो कॉस। तो जो आपका VMG होगा वो VMR का कॉस थीटा यानी कॉस 30 हो जाएगा। VMR की वैल्यू क्या है? यस 10 है, कॉस 30 रख देंगे और कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम VMG निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा जो कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन वाला, जिसमें मैंने 2 केस स्टडी किए, अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम और ये रिवर वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो बट ऐसे और भी हो सकते हैं और इसी तरीके से अप्लाई भी करना है हमको। वेक्टर की हेल्प से करोगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है कि डायरेक्शन कहाँ पे होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।